देश भर के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने और उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से विद्यार्थियों को काफी लाभ मिल रहा है। उक्त बातें आज हासीमारा केंद्रीय विद्यालय में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल असलम जावेद के द्वारा कही गई। इस दौरान उनके साथ इस पत्रकार सम्मेलन में हासीमारा सेंट्रल स्कूल के हेडमास्टर आर.के. झंकार, 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार तिवारी आदि उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कारण पिछले 3 वर्षों में शिक्षा में बेहतर परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि इस नीति में सबसे बड़ा बदलाव चाइल्ड केयर एजुकेशन पर किया गया है। इस नियम से पहले 6 वर्ष के आयु के ही बच्चे शिक्षा का लाभ ले सकते थे, मगर अब इसमें बदलाव करते हुए बाल वाटिका नामक क्लास शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब बाल वाटिका में 3 वर्ष के आयु के बच्चे भी स्कूल आना शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बाल वाटिका की शुरुआत अब हासीमारा केंद्रीय विद्यालय में होने जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन प्रवेश भी शुरू हो चुका है। इसी तरह इस नीति के अंतर्गत निपुण भारत प्रोग्राम शुरू किया गया ताकि बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में और माहिर हो सके। इसी तरह बच्चों को डिजिटल के साथ जोड़ने के लिए दीक्षा पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि अभी डिजिटल इंडिया का दौर है और बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति लाने जैसा है। उन्होंने कहा कि इस ऐप में बच्चों को शिक्षा का हर लाभ मिलेगा, जहां बच्चे विभिन्न किताबें आदि भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। 12वीं जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूल और उच्च शिक्षा में छात्रों की मदद करने के लिए आवश्यक सुधार प्रदान करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, मौजूदा परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के सुधार ढांचे में सुधार जैसे आवश्यक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। इधर इस पत्रकार सम्मेलन के बाद स्कूल परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न किया गया। बहुत विशेष है, बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक ऐसा कदम है जो हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य का जो सभी का सपना है उसको पूरा करने में बहुत मददगार है, बहुत सहायता करेगी। आज हम जो ये इवेंट कर रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य है कि जनभागीदारी बढ़े। शिक्षा में जो भी शिक्षा के क्षेत्र में जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, भले ही वो पेरेंट्स हों, भले ही वो बच्चे हों, भले ही वो शिक्षक हों, सभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो नए आयाम हैं, जो नए कदम हैं, जो नए लक्ष्य हैं, उनको जानते हुए अपनी प्रगति करें, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएं। मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के जो मुख्य हाइलाइट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो आम जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहला इसमें जो बहुत ही एक अभूतपूर्व कदम है वो है चाइल्ड केयर एजुकेशन पे फोकस। अभी तक 6 वर्ष के बाद ही स्कूलिंग शुरू होती थी। इसमें जो नया शिफ्ट आया है, जो नया बदलाव आया है, वो ये है कि 6 साल से पहले एक बाल वाटिका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत की गई है। इसमें बच्चा 3 साल में स्कूल आएगा, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3। उसके बाद वो कक्षा 1 में प्रवेश करेगा। इसका उद्देश्य ये है कि कक्षा 1 में आने से पहले उसको वो एक फाउंडेशन सुनिश्चित हो जाए जिससे उसका एक बेहतर भविष्य बन सके। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है कि केंद्रीय विद्यालय हासीमारा में भी हम बाल वाटिका 3 शुरू करने जा रहे हैं। हमने प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रवेश प्रक्रिया में 44 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन अपना पंजीकरण करवाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, हमारा पोर्टल है एक, और अभी तक हम उसमें 27 एडमिशन्स दे चुके हैं। बाकी पेरेंट्स, बाकी अभिभावक भी एडमिशन्स लेंगे। तो ये इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है कि केंद्रीय विद्यालय हासीमारा पहले से ही अपना योगदान दे रहा है, अभी वो अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन में भी अपना योगदान देगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको एक जो खास बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की है, वो है निपुण भारत प्रोग्राम। निपुण भारत प्रोग्राम
में एक ख़ास बात है, इसका नाम है निपुण। निपुण से पर्पज़ है कि बच्चा निपुण हो जाए, एक्सपर्ट हो जाए। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका जो मेन फोकस है लिटरेसी और न्यूमरेसी पे एम्फेसाइज करना, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी। बहुत सारे रिसर्च ने, बहुत सारे सर्वेस ने इस बात को साबित कर दिया है कि न्यूमरेसी में और लिटरेसी में जो बच्चे आगे जाते हैं वो आगे तक उनका जो फ्यूचर है बहुत सेफ रहता है, सिक्योर रहता है एजुकेशन के मामले में। तो इस फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा हम थ्रस्ट उसमें देते हैं। इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि 4 साल के बच्चे को क्या आना चाहिए, कितनी गिनती उसको आना चाहिए, कितने नंबर्स आना चाहिए, कितने वर्ड्स उसको पढ़ने चाहिए। और हमने अपने विद्यालय में जगह जगह इन लक्ष्यों को डिस्प्ले किया हुआ है ताकि पेरेंट्स आएँ वो देखें, शिक्षक आएँ वो देखें, बच्चों को पता लगे कि हमें क्या हमारा टारगेट है, क्या हमें पढ़ना है। आगे मैं चलता हूँ। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये एक दीक्षा पोर्टल है। आजकल डिजिटल मीडिया का ज़माना है, चेंजेस टाइम में बदलाव आ रहा है, तो शिक्षा नीति में भी बदलाव आया है। डिजिटल इंडिया का सपना है हमारा, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इसमें बच्चे डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं वो इस पोर्टल पे अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं। बच्चों को फिज़िकल बुक्स की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल है। बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बहुत बड़े बड़े शिक्षाविद उस कंटेंट को तैयार करते हैं, बच्चों को एक्सेस है उसमें। और मैं आगे बताना चाहता हूँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की खास बात, एक पीएम श्री स्कूल्स का कंसेप्ट इसमें लाया गया है। पीएम श्री स्कूल्स से मतलब है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। पूरे इंडिया में 14,500 स्कूलों को चयनित किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षकों की ट्रेनिंग पे बढ़ावा दिया जाएगा, बच्चों को जो देश विकसित हो, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं, अच्छी स्टडीज़ होंगी, 21st सेंचुरी की स्किल्स डेवलप होंगी, आगे जाके हमारे देश को वो और आगे ले जाएंगे। मुझे बताते हुए ये भी खुशी आपको हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय हाशीमारा भी पीएम श्री स्कूल्स में चयनित हुआ है। इसमें कुछ बेंचमार्क्स थे, हमने उनको मीट किया और अभी कुछ उसमें लक्ष्य हमें निर्धारित करके दिए गए हैं, हमें उन लक्ष्यों को पूरा करना है। इसमें एक अलग से फंड मिलेगा, एक डेजिग्नेटेड फंड आएगा। उस फंड को विद्यालय में जहाँ जहाँ आवश्यकता है हमने उसका प्रपोजल भेज दिया है। डिजिटल मीडिया, टैबलेट्स, वॉशरूम्स, ड्रिंकिंग वाटर, ऐसी चीज़ों को और ऑगमेंट करने के लिए ये प्रपोजल है। ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पहले से हैं, लेकिन पीएम श्री स्कूल्स में विद्यालय का नाम आ जाने से और भी बेहतर चीज़ें हम कर पाएंगे। आगे मैं जाना चाहता हूँ, निष्ठा एक प्रोग्राम शुरू किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से। निष्ठा का मेन पर्पज़ है, मेन उद्देश्य है कि टीचर्स की ट्रेनिंग को बढ़ावा दिया जाए। टीचर्स, शिक्षक एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है शिक्षा प्रणाली का। अच्छा शिक्षक ही अच्छी शिक्षा दे पाएगा। रेगुलर उनकी ट्रेनिंग होती है, एनसीईआरटी इस ट्रेनिंग को कराती है। इसमें मॉड्यूल्स होते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, एवेल्युएशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन, इस तरह की चीज़ों को उसमें शामिल करके शिक्षकों को लगातार ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि हमारे विद्यालय के सभी शिक्षकों ने इस ट्रेनिंग को अलग अलग लेवल पे प्राप्त किया है। अभी जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करेंगे तो कक्षा 1, 2 और 3 पे बहुत ज़्यादा फोकस चीज़ों में हो रहा है। एक विद्या प्रवेश नाम से कार्यक्रम है, उसमें स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम होता है। बच्चा स्कूल आने से पहले जानेगा कि स्कूल में क्या है, क्या बेसिक हैबिट्स हैं, पर्सनल हाइजीन है। तो उस संबंध में हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जिसमें हमारे विद्यालय के कुछ अचीवमेंट्स, बच्चों के कुछ फोटोग्राफ्स और उनके कुछ क्रियाकलाप शामिल होंगे। मैडम प्लीज। I thank media personals to be here and cover this program. National education policy, as sir has already elaborated the main features and how it is being implemented in Kendriya Vidyalayas. You see, Kendriya Vidyalaya and Jawahar Navodaya Vidyalaya are sister organizations, and they functions under Ministry of Education, so that we have a joint press conference here. National education policy that was came into existence in 2020
and headed by K. Kasturi Ranjan. And then some features, some highlights were introduced in that policy. Sir has already told. इसको इम्प्लीमेंट करने का जो बेसिक रीज़न है वो ये है कि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी 1986 है उसको रिप्लेस किया जाए एंड एज़ पर द रिक्वायरमेंट, एज़ पर द नीड इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए एक नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया जाए कंट्री में। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एक विज्ञान ज्योति प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है, वो चलता है हमारे यहाँ नवोदय विद्यालय में, वो चलता है। तो उसमें एक्चुअली क्लास 10 और क्लास 12 की जो लड़कियां हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको अलग से कोचिंग और जो स्टेम से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं, उनको बुक्स है, मटेरियल है, ये सब चीज़ें, उनका कोचिंग अलग से जो नीट और जेई के लिए अलग से कराने की व्यवस्था है। तो क्लास 10 और 12 की 50-50 लड़कियों को हम लोग उसमें ट्रेन करते हैं। अलीपुरद्वार यूनिवर्सिटी के भी कुछ जो लेक्चरर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, वहाँ से भी हम लोगों ने फैकल्टीज़ को बुला के क्लासेज अरेंज करा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो है ये एक ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये सब चीज़ें हैं और जिसको हम लोग प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। थैंक यू।